बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम सवाल ये है कि कैसे मालूम पड़े कि वो कौन सी अलामात हैं जिनसे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी औरत से राज़ी है या नहीं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जब अल्लाह किसी औरत पर करम फरमाना चाहता है, इससे राज़ी हो जाता है, तो इस औरत के जिस्म में 8 तब्दीलियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 8 की 8 निशानियाँ रोनुमा हों तो ही अल्लाह राज़ी है। जो ही इनमें से कोई एक निशानी भी वाज़िया हो जाए तो समझ जाएं कि रब्बे कायनात आपसे राज़ी हो गया। इसके साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम मसला भी बयान करेंगे कि कुछ मर्द हज़रात ख़वातीन के साथ इंतहाई घटिया रवैया रखते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान सुनाएंगे कि किसी औरत को गाली गलौज करना कैसा है, इसके साथ मार पीट की जाए तो क्या होता है, और ऐसे घरों में इस अमल से कौन सी परेशानियां नाजिल होती हैं। नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला जिस इंसान को दीन की समझ अता फरमाता है, इसे दीन से जोड़ देता है और इसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है जिस तरह रिज़्क़ तकसीम करता है। अल्लाह दुनिया इसको भी देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन सुब्हान ताला दीन की समझ इसको ही देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। नाजरीन, इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ने इसे अपना महबूब बना लिया। दूसरी निशानी ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना बनाता है तो इस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये देखना चाहता है कि ये बंदा फ़ैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला इसे दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करता है। लेकिन अगर कोई इस वक्त बुखलाहट का शिकार हो जाए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, हालांकि मैं तो नमाज़ भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, तो फिर मुझे बुखार क्यों हो गया? मैं तो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रहा हूँ, तो फिर मुझ पर ये सख्तियाँ और मुसीबतें क्यों आ रही हैं? यकीनन ऐसी सोचें इंसान को परेशान करती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। नाजरीन, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम भी बाज़ार से बर्तन ख़रीदने से पहले इसे अच्छी तरह से ठोक बजा कर देखते हो कि मिट्टी ठीक तरह से लगी है कि नहीं। बस मेरे रब ने भी मुझे आज़मा लिया था। फिर यही ग़ुलाम था कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत में बिलाल हबशी को नहायत ही आला व अरफ़ा मुकाम अता फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मराज पर जन्नत में मुझे अपने कदमों से आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी, तो मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बिलाल हबशी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस गए तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसके सबब तुम जन्नत में इस मुकाम पर हो? तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावज़ू रहना चाहिए, तो जब भी मेरा वज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो साथ ही 2 रकात नवाफिल भी अदा कर लेता हूँ। बस आजमाइश का आना भी अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत की निशानियों में से एक अहम निशानी है, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आजमाइश आती है। नाजरीन, तीसरी और एक बहुत ही प्यारी निशानी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जब भी किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो इसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत तब्दीली रोनुमा हो जाती है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक ताला जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि आसमान में ऐलान कर दो
کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اربوں خربوں فرشتوں میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ دنیا میں آتا ہے اور زمین والوں میں اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور آسمانوں کی تمام نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس طرح سے دنیا والوں کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں بھی ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اس ساری دنیا میں اس سے زیادہ سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی میں کوئی کردار ادا کرتی ہے، تو کیا میرا اسے ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو، اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔
नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम काज करती है, इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू ताला फरिश्तों को ज़मीन पर भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक ये औरत अपने घर का काम करती रहे, इसके लिए इबादत लिखते रहो। और वो वक्त जो औरत अपने घर के कामों में लगाती है, वो इसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अज़मत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को असीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई शख्स औरत पर जुल्म करे, घर के कामों की वजह से इसे टोकता रहे और इस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा ऐसे लोगों के लिए खोला जाएगा कि ये वो इंसान हैं कि जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया और इनको हकीर और ग़ुलाम समझा। नाज़रीन, घर में औरत के रोने के हवाले से और औरत पर जुल्म करने के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या फ़रमाया था, आइए वो भी जानते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक बार एक रास्ते से गुज़र रहे थे कि आपने देखा एक बदबख्त शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। आप इसके करीब गए और फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलिसी, गुर्बत और तंग दस्ती का सबसे बड़ा सबब ये है कि तुम्हारी औरत तुम्हारे जुल्म की वजह से घर में रोती है। मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि जिस घर में औरतें रोती हैं, इस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते और यूं वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐ शख्स, याद रखना कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद मर्द की तकदीर में और रिस्क मालो दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये जानते हो कि तुम्हारी रिस्क में फरवानी हो और दौलत, इज़्ज़त और शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखा करो और इन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजलो करम से तुम दौलत, शोहरत, इज़्ज़त और माल में फरवानी पाओगे। नाज़रीन, इसी तरह का एक और वाक़या भी है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रास्ते से गुज़र रहे थे कि आपने देखा कि एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा है और इसकी बेदरेख तौहीन कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके करीब गए और फरमाने लगे कि ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा ताकतवर इसलिए बनाया है कि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करे। मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि जो शख्स अपनी औरत पर जुल्म करता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला इस पर लानत भेजता है। इस शख्स ने कहा कि या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इसको जो भी बात कहता हूँ ये नहीं मानती। तब हज़रत अली ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तुमने अपने लिए एक ग़ुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुमने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, याद रखना, जिससे मदद ली जाए इसे ग़ुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए इसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो इसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। याद रखना कि औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत, क्योंकि आने वाले वक्त में तुम्हें जो भी औलाद इस औरत से नसीब होगी तो इसके दिल में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। जब औलाद बड़ी हो जाती है और अपनी माँ पर जुल्म होते देखती है तो इसके दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत ही पैदा होगी। इसलिए जितना मुमकिन हो सके अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो और इसे खुश रखने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको
نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔